सम्मानित साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज निजी व्यवहारिक जीवन, संबंध और संगठन दो मुद्दों के ऊपर आप सबसे बात कर रहा हूं। सम्मानित साथियों, आप अवगत ही हैं कि अपनी सामाजिक संस्था भारत रक्षा दल का निर्माण हम लोगों ने 21 सितंबर 1997 को लखनऊ के शहीद स्मारक पर 128 जागरूक प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं, महिलाओं के सम्मिलित समूह के द्वारा अपने रक्त से माथे पर तिलक लगाकर मां गोमती में 1001 दीप प्रज्वलित करके इस संस्था का निर्माण किया था। संस्था के निर्माण के बाद अवरोध भी आए, काफी अवरोध आए, आपस में गहरे मतभेद भी उभरे, संस्था का विभाजन भी हुआ और सब कुछ के बाद 11 अगस्त 2011 को भारत रक्षा दल को ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कराया गया। यथा कदा मित्रों, कभी कभी हमने अनुभव किया है जब से संस्था का निर्माण हुआ उस समय से और अब तक के जीवन में हम अब ये बात केवल भारत रक्षा दल के दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक सार्वजनिक रूप में करना चाहते हैं। आम तौर पे तमाम संस्थाओं के सामने इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होता है, लोगों के साथ जीवन में आता है, और वो होता है कि निजी जीवन और संगठन। मेरा मित्रों मानना यह है कि हम किसी भी संस्था से, पार्टी से जुड़ते हैं तो हम उसकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हैं, उसकी विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। उसमें हमारे किसी से निजी व्यवहारिक जीवन का कोई मतलब नहीं होता है, ये मेरा निजी तौर पे मानना है। लेकिन हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि जब हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करते हैं, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, उठना बैठना, प्रेम व्यवहार स्थापित होता है, तो वहाँ पर अपने निजी संबंधों में भी प्रगाढ़ता आती है और उसमें हम आपस में पैसे का लेन देन भी करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और इस नाते इस प्रकार के संबंध भी विकसित होते हैं। लेकिन यहीं पर मैं यह बात जोड़ना चाहता हूँ कि यह हमारा निजी संबंध है, इसको संगठन का एजेंडा नहीं माना जा सकता है और न मानना चाहिए। आमतौर पे हम लोग अपने समूह को बढ़ाने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने संगठन के साथ एक बड़ी जनसमूह को एकत्रित करने के लिए हम लोग बात करते हैं कि आप रात 12 बजे याद करोगे, हम आपके लिए खड़े हैं और हर तरह से हम आपके लिए खड़े हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। हम भी उनमें से एक हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर यह बात कहना चाहता हूँ, यह आपके हमारे व्यक्तिगत रिलेशन पर निर्भर करता है। आपका हमारे साथ किस प्रकार का संबंध है, आप किस रूप में हमारे संबंधों को ले रहे हैं, हम आपके संबंधों को किस रूप में अडॉप्ट कर रहे हैं। इसको सख्ती के साथ जो है किस आधार पर किसी पर आरोपित नहीं किया जा सकता है कि फलाने बीमार थे, आप देखने नहीं आए, फलाने के यहाँ वो ये हुआ था, इस प्रकार की घटना घटित हुई थी, वहाँ पे आप नहीं पहुँचे थे, आपको पहुँचना चाहिए था। यह स्वीकार हम करते हैं कि एक संगठन का प्रमुख कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, और भी जो प्रमुख जो लोग अपने आप को संगठन का सिपाही मानते हैं, नेतृत्वकर्ता मानते हैं, यह सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन फिर भी मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, मैं दो उदाहरण के साथ बात रख रहा हूँ जो करंट है। आभा पांडे जी अपने संगठन के मातृशक्ति प्रकोष्ठ की अध्यक्ष थी। 25 मई को इनका देहांत हो गया दिल्ली में।
उनके देहांत के बाद हम लोगों ने एक शोक सभा का आयोजन किया। शहीद स्मारक पर शोक सभा हुई, काफ़ी लोग आए, कुछ लोग नहीं भी आए, उसमें जो है खैर कोई बात नहीं। उसके बाद उनके यहाँ तेरही का जो कार्यक्रम था उसकी भी सूचना सार्वजनिक रूप से सभी ग्रुपों में दी गई, व्यक्तिगत स्तर पर भी जो है दी गई। लेकिन उसमें पहुंचने वाले लोगों में मैं स्वयं और हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष भागीरथी राष्ट्रवादी जी और मात्र शक्ति प्रकोष्ठ की कह लीजिए या केंद्रीय कार्यकारिणी की सदस्य सुनीता राय जी उनके यहाँ पहुंची। हालांकि उनका व्यक्तिगत रिलेशन भी आभा जी से जो है, चूँकि जिस मोहल्ले की आभा जी हैं उसी मोहल्ले में सुनीता जी का एक प्रकार से मायका है और उस नाते भी उनके संबंध थे। संगठनात्मक दृष्टि से नहीं, हम समझते हैं व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर वह पहुंची थी, तमाम लोग नहीं पहुंचे। अभी हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश कुमार शर्मा जी बीमार चल रहे हैं, काफ़ी बीमार हैं। हम सब लोग दुख सुख की बात करते हैं, भाषण में बात करते हैं, लेकिन उनको भी देखने जाने वालों में केवल मैं स्वयं या केंद्रीय अध्यक्ष भागीरथी जी ही इस भूमिका को निभा रहे हैं। बाकी कभी कभी मैं पोस्ट डालता हूं तो उस फेसबुक पर कि हम अवधेश जी से आज उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए पहुंचे, उन फोटो वगैरह डालते हैं तो आप लोगों की सहानुभूतिक संदेश आते हैं, अच्छा लगता है। यह भी एक अच्छी जिम्मेदारी है, लेकिन आप तमाम साथी नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए मैं आज इस मुद्दे के ऊपर जो है बात करना चाहता हूं कि देखिए, यह सब कुछ सुख दुख आपस में लेन देन बात व्यवहार मैं स्वयं जो है, और अगर अकेले में पूछेंगे तो मैं नाम लेकर के बता सकता हूं कि किन किन लोगों ने हमारे पैसे को लेकर के और उन्होंने लौटाया ही नहीं, और उनको हम यही मान करके हमने उनको व्यक्तिगत रूप से जो है उनकी स्थितियों परिस्थितियों को या उस समय लगा कि नहीं इस व्यक्ति को मदद करनी चाहिए। कोई व्यक्ति संगठन से जुड़ता है तो क्यों जुड़ता है, जब हम उसके सुख में दुख में खड़े नहीं होंगे, उसके मौके पे हम खड़े नहीं होंगे तो कोई क्यों हमसे जुड़ेगा। इस भावना के तहत हमने उनसे लेन देन किया, लेकिन उन्होंने हमारा पैसा मार दिया, नहीं वापस किया। तो इसीलिए यह बात आज हम इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं कि देखिए, व्यक्तिगत व्यवहार और संगठन दोनों को अलग अलग करना होगा और इसमें किसी को भी किसी से नाराज नहीं होना चाहिए। यह व्यक्तिगत रिलेशन है। हम ये दो उदाहरण आभा पांडे जी का और अवधेश कुमार शर्मा जी का, हम दो उदाहरण हम सिर्फ इसीलिए रखना चाहते हैं और इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि क्षेत्रीय स्तर पर संगठन बनाया जाए। हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का एक समूह बने कि जब किसी कार्यकर्ता के यहाँ कोई दुख सुख हो, कोई समस्या हो तो सब लोग नज़दीक होने के नाते आसानी से जो जिसके यहाँ पहुँच सकता है वो पहुँच जाए। तो इस तरीके से व्यक्तिगत रिलेशन भी हमारे मजबूत होंगे और देश और समाज के लिए, सनातन के लिए जो हम सब लोगों ने काम करने का, अपने जीवन का शेष जीवन जो राष्ट्र को समर्पित करने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया, उस संकल्प के प्रति भी हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे। और हमारे निजी जीवन में भी देखिए, हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि जब हम किसी संस्था से, किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भावना होती है कि हम इस पार्टी से जुड़े हैं, इस संस्था से जुड़े हैं, कभी हमारे ऊपर कोई दुख मुसीबत पड़ेगी तो हमारी पार्टी, हमारा संगठन हमारा साथ देगा। हम जिस व्यक्ति से जुड़ते हैं उस व्यक्ति से हमारी अपेक्षा होती है और ये रखना भी चाहिए। और हर एक के मन में हो, मेरे भी मन में होता है, सभी के मन में यह भाव होता है। लेकिन फिर से यह बात हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले इस सब कुछ के लिए आपको अपनी तरफ से जो है, हम दूसरे से अपेक्षा न करके हम स्वयं समर्पण, किस समर्पण भाव से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, किस प्रकार के हमारे किस व्यक्ति से रिलेशन है, सभी के ऊपर समानता का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। इसलिए मैं साथियों, बात लंबी ना हो, मैं इसलिए आज यह बात कर रहा हूं कि संबंध और संगठन दोनों को अलग अलग करिए। संगठन एक विचारधारा है, एक विचारधारा के साथ आप जुड़ते हैं, उस विचारधारा के आधार पर अगर विचारधारा और आइडियोलॉजी पर संगठन काम नहीं कर रहा है, संगठन का नेतृत्व काम नहीं कर रहा है, तो
समय समय पर कार्यकारिणी की बैठकें होती हैं, कार्यकर्ता समूह की बैठकें होती हैं। उस बैठक में आप आइए, बात रखिए। आप संगठन के नेतृत्व को अपने व्यक्तिगत रूप से भी जो है मुद्दे भेजिए कि भाई इस मुद्दे के ऊपर संगठन को काम करना चाहिए, ये मुद्दा अपरिहार्य है, इस मुद्दे को हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, ये मुद्दा हम लोग को नहीं छोड़ना चाहिए, वगैरह वगैरह। जब सामूहिक नेतृत्व है अपने संगठन में, तो सामूहिक नेतृत्व में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं हमसे गलती हो रही तो वह गलती सभी से हो रही है। अगर हम कहते हैं कि हमसे कोई गलती हो रही है और आप हमारी गलती को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, तो गलती तो आप भी कर रहे हैं। इसलिए साथियों, जो हम लोगों ने शक्तिशाली भारत के नवनिर्माण का एक संकल्प भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता के रूप में लिया है, अपने संगठन के मुद्दों और आंदोलन के ऊपर पूरी प्रतिबद्धता के साथ आइए काम किया जाए। जो कार्यकर्ता साथी, तमाम कार्यकर्ताओं से हम यह बात कहना चाहते हैं कि इधर आप लोग थोड़ा सा सुस्त पड़ रहे हैं, सुस्त मत पड़िए। यहाँ कोई किसी व्यक्तिगत का कार्य नहीं है, हम सब का जनून देश है, हम सब का जनून शक्तिशाली भारत का नवनिर्माण है। इसलिए साथियों, इसमें साथ दीजिए और निजी तौर पर अपने संबंधों को प्रगाढ़ करिए और कहीं न कहीं यह देखने और विचार करने का प्रयास करिए कि अगर हम किसी दुख मुसीबत परेशानी में हैं, हम अपेक्षा कर रहे थे कि हमारे साथ फलाने खड़े हों, धमाके खड़े हों, ये भी आए वो भी आए, और वो नहीं आए, तो कहीं ना कहीं कुछ मेरी तो कमी नहीं है, हम कहीं ऐसा तो नहीं, हमसे तो नहीं कुछ गलती हो रही है। तो जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं विपदा पूरन टला राह किनारे बैठे। हमको गहराइयों में जा करके मंथन और चिंतन करना होगा और उसमें से सार निकल करके आएगा, और उस सार का को निष्कर्ष मान करके उस पर हम सबको काम करना है। तो साथियों, बड़ी लड़ाई लड़ना है तो एक रहिए, संगठित रहिए। व्यक्तिगत नाराजगियों के कारण संगठन के आंदोलन को कमज़ोर मत करिए। आइए हम सब, हम कहते हैं हमारा, आप हमसे किसी मुद्दे के ऊपर नाराज़ हैं, आप अपने घर में अपने बेटा बेटी की शादी करिए, कुछ और कार्यक्रम करें, आप हमको निमंत्रण मत दीजिए, हमको कोई नाराज़गी नहीं होगी। हम आपको ज़रूरी नहीं कि हम सभी लोगों को जो है अपने किसी घरेलू या सार्वजनिक कार्यक्रम में हम सभी को निमंत्रण दें, तो कोई इस नाते नाराज़ हो। यह सब कुछ जो है हमारे आपके व्यक्तिगत रिलेशन है। व्यक्तिगत रिलेशन को भी हम चाहेंगे कि आप मजबूत करें। आपको हमसे किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मैं आप सब लोगों का दास हूँ, आप लोगों का सेवक हूँ। आप लोग एक फ़ोन करिए कि भाई श्रीनिवास जी, आपसे हमको कुछ नाराज़गी है, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे यहाँ आइए, या आप हमको बुला लीजिए। मैं तो नौकर हूँ आप सबका, जो है फ़ोन करके बुला करके तो देखिए, मैं फ़ौरन आता हूँ। हमारी गलती बताइए, हमारी बात सुनिए। हम अगर, मेरे जीवन का सिद्धांत है, अगर मैं 10% भी गलत हूँ और आप 90% गलत हो, तो मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूँगा, आपको की गलती नहीं निकालूंगा, और हम वादा करते हैं कि हम उस गलती का सुधार करेंगे। मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करने में भी कोई परहेज नहीं है। तो साथियों, जो सपना हम सब ने देखा है, जो अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाने का हम सब ने सपना देखा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के भारत निर्माण में हम सब एक जनून के साथ उनको आदर्श मान करके भारत निर्माण का जो सपना देखा है, जो अपने परम आदर्श धीरेन्द्र केसरी शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के भारत हिंदू राष्ट्र के आइडियोलॉजी का जो हम सब ने सपना देखा भारत हिंदू राष्ट्र का, वह सब कुछ तभी साकार होगा जब हम सब अपने निजी बातों और मतभेदों को से ऊपर उठ करके संगठन की विचारधारा को लेकर के समाज में काम करेंगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।